महान गवाही। ओ हालेलुया। सो हम बेबी हैना से आपको मिलाना चाहते हैं। आज ये बेबी 1 साल की हुई अभी अगस्त में ही, और यस, और इनकी बहुत महान गवाही है। ये परिवार, इनके 2 मिसकैरेज हुए थे और डॉक्टर ने बहन से कहा था कि आपके बच्चेदानी में गांठ है, आप कंसीव नहीं कर पाओगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि बाद में इनको ये भी कह दे कि बच्चेदानी भी निकालना पड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ बहन आप हमें बताएं कि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में क्या अद्भुत गिफ्ट दिया है। जी, मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा था कि कंसीव नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये गांठ की वजह से तुम कंसीव कर ही नहीं सकती हो, या तो दवा करो या तो ऑपरेशन करवाओ, और कभी कंसीव कर नहीं पाओगे। और मैं बहुत टूट चुकी थी। 2 मिसकैरेज के बाद में मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। बहन ये 2021 में आपकी शादी हुई थी? जी, 2021 में। उसके बाद आपने मुझे बताया कि आपके 2 मिसकैरेज हुए थे, जी। है ना? और बच्चेदानी में गांठ के बाद डॉक्टर ने जब बोला कंसीव नहीं करोगे, सर्जरी करना पड़ेगा, जी। उस चलते क्या चल रहा था ज़िंदगी में, क्या हो रहा था? और वो समय बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। तरह तरह की बातें सुनना, लोगों की बातें सुनना, किसी ने कहा IVF करा लो, किसी ने कुछ कहा। बहुत से बुरे दिन थे वो। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ, एक मिसकैरेज, तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने बोला था कि नहीं कंसीव होगा। दूसरी बार फिर मैंने ट्राई किया, और फिर डॉक्टर ने कहा कि गांठ की वजह से तुम कंसीव नहीं कर पाओगी, ऑपरेशन कराओ। और उसके बाद मैं प्रार्थना करती थी। मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और आप ही मुझे बेबी ब्लेसिंग देंगे। बहन खुलकर कलीसिया को बताओ कि क्या हुआ। आपने, मुझे पता है आपने विश्वास से बात कही कि दिसंबर में मैं कंसीव करूंगी। आपने जी, प्रभु से मैंने यीशु मसीह को बोला कि प्रभु आप दिसंबर में मुझे ये गुड न्यूज़ देंगे। और मैंने जब 25 को चेक किया तो मैंने कंसीव कर लिया था। आमीन। और जब हैना आपके गर्भ में थी 2 महीने, तब आपने अपोस्टल जी के वीडियो देखना शुरू किया। उसके बाद क्या बदला बहन? जी, मैंने अपोस्टल जी को देखना शुरू किया और मैं उनके सरमन को सुनने लग गई। और जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था, उस समय मैं विश्वास से बढ़ती चली गई, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में 5th-6th मंथ तक बहुत सारी प्रॉब्लम को मैंने झेला, बहुत सारी परेशानियाँ आई। लेकिन जब मैं अपोस्टल जी के वचनों को सुनती थी तो एक विश्वास से बढ़ती चली जाती थी, हर एक डर चला जाता था। जैसे वो कहते थे कि जो चीज़ तुम देखना चाहते हो उसे बोलना शुरू कर दो। और मैं वचन की घोषणाएं करने लग गई। और मैं अपनी जो गांठ थी, जिसको डॉक्टर ने कहा था ये तो ट्यूमर है, और मैं उसके लिए भी घोषणा करना शुरू करेगी कि नहीं प्रभु ये चला गया, आपके कोड़े खाने से ये चला गया है। और मैं अपने बच्ची के लिए भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं प्रभु आपने दिया है और कोई दुष्ट इसे छू नहीं सकता। आमीन। बहन जब प्रेगनेंसी चल रही थी तो 6वें महीने में डॉक्टर ने आपको एक ख़राब खबर दिया, और कहा कि उसको, बच्ची को सांस नहीं आ रही है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है गांठ के कारण। तो क्या हुआ फिर? जी, जब मेरा डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, टेस्ट में डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का वेट बढ़ ही नहीं रहा है, और जो आपकी गांठ है वो बच्चे के सिर के ऊपर है, और जिसके कारण बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है। बच्ची का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, और उसको सांस लेने में समस्या? हाँ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अच्छा, लेकिन जब उस बच्ची का टेस्ट हुआ गर्भ में, तो डॉक्टर ने 2 चीज़ें उसके लिए भी कही थी आपसे, आप वो बताएंगे कलीसिया को? जी, जब मेरा टेस्ट हुआ तब डॉक्टर ने बताया गांठ के बारे में। जब बच्ची हो गई तब डॉक्टर ने बताया कि इसको दिल में छेद है और इसके सर में गांठ है। जी। अच्छा, डॉक्टर ने ये बच्ची के चेकअप के बाद आपको ऐसा कहा? चेकअप के बाद बताया कि इसको दिल में छेद है और इसको सर में गांठ है। ओके। जी।
चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, ये बच्ची जो है प्रीमेच्योर हुई थी, प्रीटर्म हुई थी, 8वें महीने में हुई थी और कॉम्प्लिकेशंस पूरी प्रेगनेंसी में थी। बच्ची के जन्म के बाद डॉक्टर ने कह दिया इसके सर में गांठ है, दिल में छेद है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, इसको ऑक्सीजन पर रखा गया था लगातार, इसके चेस्ट में सपोर्ट, लंग्स में सपोर्ट दिया गया था कि ये सांस ले पाए। हर रोज़ का ये बता रहे हैं 10,000 रुपये का खर्चा होता था। और जब ये बेबी हुई थी, ऑपरेशन से हुई थी, मम्मी अस्पताल में थी और डॉक्टर्स ने 8 दिन इस बच्ची को NICU में रखा अपने पास। मैं पापा से पूछना चाहता हूँ, NICU में 8 दिन रखने के बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब इसको कहीं और दिखा लीजिए। तो मैं भागने लगा, मैं PGI गया, मैं लोहिया गया, लखनऊ में है, और कहीं बेड नहीं खाली थे। ठीक है, तो 8 तारीख को इसको बेड अवेलेबल हो गया प्रभु की दया से। एक बहन थी वहाँ पे, उनका कोई जानने वाला वहाँ काम करता था, उन्होंने उससे बोला कि कोई बेड खाली हो तो बताइएगा जी। तो वहाँ बेड खाली होता है और हम लोग शाम को इसको रिफर करके लेके जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर एक थी, महिला डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा कि क्या लेके आए हो, अब तुम्हें कुछ नहीं बचा हुआ है। और बहुत हम लोग चिल्लाने लगी, डांटने लगी कि इतने दिन तक बच्चा सर्वाइव कर रहा है, क्या लेके आए हो। और मम्मी उस समय घर पे थी ऑपरेशन के कारण। हाँ। सो माँ घर पे थी और पापा जो है वो बच्ची को लेके घूम रहे हैं। एक तरफ अस्पताल ने मना कर दिया कि बच्ची नहीं बचेगी, दूसरी जगह लेके गए तो वो डांट रहे हैं कि ये क्या लाए हो, इसके बचने का कोई उम्मीद नहीं है बोला आपसे जी। और फिर इसको एडमिट किया तो उसने हम लोगों से 5 दिन बात नहीं की। डॉक्टर ने, हम लोग पूछते थे, वो डांटती थी, चिल्लाती थी हम लोग के ऊपर। ये करीब 8 तारीख के जाने के बाद 2-4 दिन रही, फिर वे वेंटी पे चली गई। अच्छा। 24 घंटे के लिए। फिर वहाँ से निकली तो सिर्फ पैप पे चली गई, लंग्स को सपोर्ट करने के लिए जी। और ये करीब 18 तारीख तक चला वहाँ पे। ओके। और 18 तारीख की रात को ही अपने आप से नॉर्मल सांस लेने लगी। कम ऑन। नॉर्मल सांस लेने लगी। बहन, मुझे पता है जब बच्ची वेंटिलेटर पर थी तो आपने कुछ घोषणाएं करना शुरू किया उसके ऊपर। जी, मैं अपोस्टल जी को जब सुनती थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि आप जो देखना चाहते हो बोलो, और मैं इसके लिए बोलने लग गई। यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से मेरी बच्ची चंगी हो चुकी है, मैं विश्वास करती हूँ आपने इसके लिए लहू बहाया है, फिर आपके कोड़े खाने से मेरी बच्ची चंगी हो गई है। और मैं रात दिन सुबह शाम इसके लिए बोला करती थी। इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि वेंटी पे आ गई। प्रभु ने अद्भुत काम किया इसके जीवन में, अद्भुत काम किया। जिस बच्चे की कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, 24 घंटे बाद वो अपने आप सांस लेने लग गई। डॉक्टर्स ने कहा था, 21 दिन अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर्स ने बुरी खबर पे बुरी खबर दी थी, कहा था बच्ची नहीं बचेगी। वो बच्ची को प्रभु ने मिराकुलसली चंगा किया है, वो अपने आप सांस तो लेने लगी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे फिर इसके सर में जो गांठ थी, दिल में जो छेद था, उसका क्या हुआ? इसका वैक्सीनेशन होना था नेक्स्ट मंथ। जब ये घर आ गई 21 दिन के बाद में, तो इसका वैक्सीनेशन होना था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए और हम लोगों ने वो टेस्ट कराए। फिर जब हमें तो नहीं पता था कि इसका हार्ट का टेस्ट लोहिया में नहीं हुआ है, तो मैंने इनसे पूछा क्या इसका ये टेस्ट नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं। डॉक्टर ने जब टेस्ट लिखे, हम कराने के लिए गए। हमने इनसे कहा कि तुम टेस्ट कराओ, मैं घोषणाएं करूंगी बाहर बैठ के। और मैं वचन की घोषणाएं कर रही थी और इसका नाम लेके बोल रही थी, प्रभु आपने हैना को बनाया है, आपने इसके हर एक अंग को परफेक्ट बनाया है और आपने अपने स्वरूप में इसको बनाया है और इसके दिल में कोई छेद नहीं है, इसको कोई गांठ नहीं है। बस मैं ऐसे बोले जा रही थी। जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है और रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। वचन की घोषणाएं कर करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के मुंह के द्वारा उनकी बीमारियों को चंगा किया। आमेन, कम ऑन। और उसके रिपोर्ट में ना तो उसके सर में कोई गांठ थी, ना ही उसके हार्ट में कोई होल था। अच्छा। और हैना का वजन जो नहीं बढ़ रहा था, अब हर महीने बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है इसका वजन, और ये हेल्दी ग्रो कर रही है जी। कम ऑन, हम प्रभु को कितनी भी महिमा दें, ये कम है।
आपने बेटे क्रिस की गवाही सुनी थी और उनकी मम्मी ने, इसीलिए आपकी गवाही बड़ी कीमती है। यहाँ पर जो कोई गवाही यहाँ से आती है वो रिपोर्ट्स के साथ ईमानदारी से इसीलिए दी जाती है क्योंकि हम जानते हैं वो भविष्यवाणी का आत्मा है। जब यहाँ पर क्रिस की गवाही हो रही थी तो इसके पेरेंट्स ने क्रिस की गवाही सुनकर जानते हैं क्या कहा? इनकी मम्मी ने कहा, प्रभु अगर आपने क्रिस के लिए किया तो हैना के लिए भी करेंगे। और आज मैं ये कहता हूं, जो प्रभु ने हैना के लिए किया वो और हजारों लाखों बच्चों के लिए करने वाला है। आमीन। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। कोई भी लाइलाज बीमारी परमेश्वर के राज्य में नहीं है। आज सारी इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बल्कि डॉक्टर्स ने बोला है कि इसका दिमाग बड़ा तेज है। बेबी एकदम हेल्दी है और डॉक्टर ने कहा है आप जाओ इसको अच्छे से फीड करो। आमीन, आमीन। जो घोषणा है, जो वचन यहाँ से डिक्लेयर किया जाता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ आता है, और जो वचन आप अपने मुंह से बोलते हो उसमें वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन में है। आमीन। आइए अपना हाथ इस परिवार की ओर बढ़ाएं, बेटी हैना की ओर, इनके पेरेंट्स की ओर बढ़ाएं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप प्रेम करने वाले पिता हैं, आप दयालु पिता हैं, आप कृपा से दया से भरे हुए परमेश्वर, आप विश्वास योग्य पिता हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो गिफ्ट आपने इस फैमिली को दिया है, क्योंकि बच्चे आपकी ओर से एक गिफ्ट हैं। जो गिफ्ट आपने इस फैमिली को दिया है प्रभु, ये गिफ्ट धन्य है ना, धन्य है, इसके माता पिता धन्य हैं, ये परिवार धन्य है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आपने इनको एक जीवित कलीसिया में लेकर के आए हो, क्योंकि आपकी योजना इनके भले की है, इनके परिवार को बढ़ाने की, ऊंचा बैठाने की, ऊंचाई पर रखने की। और प्रभु आज हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, ये बेटी है ना अपने कद काठी में, दील डौल में बढ़ती चली जाएगी, बुद्धि में, समझ में, ताकत में बढ़ती चली जाएगी, और वो सारी योजनाएं जो पिता आपने इस बेटी के लिए बनाई है इसके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होंगी। और कलीसिया ने कहा